हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट मैथ्स और टॉपिक वही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 इसके पहले के सवाल पहले की वीडियो में हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या वो कहता है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है विलोपन विधि से क्या करना है, मतलब अस्तित्व हो, मतलब समीकरण। इसमें क्या क्या करना है आपको, पहले समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर ये देखना कि जो समीकरण युग्म बने उनका अस्तित्व है कि नहीं, मतलब उनके हल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर हल उनके निकल आते हैं तो आप उनको हल करेंगे, कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो इसमें 5 पार्ट हैं, तो अभी हम एक एक बारी बारी से आपको बता रहे हैं। पहला पार्ट ये है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, मतलब आपको भिन्न बतानी है। तो भिन्न देखिए, इसके पहले सज में भी एक भिन्न का सवाल था, उसमें भी आपको कहा था अगर कोई भिन्न बनानी होती है तो उसमें अंश और हर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास अंश और हर नहीं है, तो हम ऐसे सवालों को माना जाता है कि इसमें अंश क्या माना, अंश बराबर x तथा हर जो है y है। तो भिन्न क्या हो जाएगी, फिर जब अंश और हर मालूम चल गया तो हम भिन्न बना लेंगे। भिन्न जो होता है अंश बटे हर होती है। भिन्न जो होती है किसके बराबर होती है, अंश बटे हर के बराबर। और अंश है आपका x और हर क्या है y, तो भिन्न हमारी बन गई x और x बटे y। अब इसमें कुछ हम लोग काम करने जा रहे हैं। काम ये करना है कि यदि कह रहा है कि हम अंश में एक जोड़ दें तो इसको हम लिखते हैं पहली शर्त। पहले हम क्या इसमें कम ज़्यादा कर रहे हैं, पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त के अनुसार भिन्न के अंश ये है, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश अभी हमारे पास x है, x में क्या कह रहा है सवाल में, एक जोड़ दिया जाए तथा हर में एक घटा दें। हर क्या है आपका y, तो y में क्या करना, घटाना घटाना माइनस कर देते हैं। y एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब इस भिन्न की वैल्यू क्या हो जाती है, जो x बटे y होती है। अगर हम इसमें अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। 1, तो 1 को चाहे तो आप 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बताया था कि जब दो भिन्नें लिखी आती हैं फ्रैक्शंस तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। x+1 की 1 से गुणा करेंगे तो गुणा वही आएगी, और y-1 की गुणा करेंगे तो y-1 ही आएगा जो है। ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस y इधर ले आइए, माइनस का y हो जाएगा, और -1 पहले से इधर है, ये भी लेफ्ट से राइट में जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर -2, ये इक्वेशन आपकी 1 बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में कंडीशन दूसरी क्या है, द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी अंश में कुछ नहीं किया गया है। तो भिन्न हमारी x बटे वाई है, तो अंश में कुछ नहीं किया, केवल हर में क्या किया जाता है, एक जोड़ा जाता है। सवाल में बोला कि हर में एक जोड़ दें तो इसका मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो वही काम फिर से करेंगे, x की गुणा पहले हम 2 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो 2x आ जाएगा, और y+1 की गुणा 1 से करेंगे तो y+1 ही रहेगा। तो इसका पक्षांतर कर लेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण आपकी दूसरी बन जाएगी। ठीक है, अब इन समीकरणों को आपको रैखिक समीकरण युग्म तो बन गए दोनों, अब इन दोनों को हल करना है कौन सी, विलोपन विधि से। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताई है, इसको भी बता दें। इसमें पूछा गया है, कह रहा कि यदि इनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करो। तो देखिए समीकरण 1 से आप ये x माइनस वाई बराबर -2 दिखा है, तो इसके पहले की सदी में हमने आपको बताया था। देखिए अगर x माइनस वाई -2 को इधर ले आए तो प्लस का 2 हो जाए, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में ले आए प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा।
तो x का जो पहले गुणांक होता है इसको a1 कहते हैं। a1 का मान यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है 1 है, और b1 का मान हो जाएगा -1, और c1 का मान वैसे ज़रूरत नहीं लेकिन लिख सकते हैं 2 है। और दूसरी समीकरण है 2x - y - 1 बराबर 0। तो a2 का मान हो जाएगा 2, और b2 का मान हो जाएगा -1, और c2 का मान -1। अगर a1 अपन a2 निकालें तो a1 आपका 1 है और a2 का मान 2 है। तो b1 अपन b2 का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा, b1 का -1 है और इस b2 का मान भी -1 है, यानी -1 कैंसिल 1/1 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर मान तो है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं इनका हल ज्ञात किया जा सकता है। इनका अस्तित्व है समीकरणों का, रैखिक समीकरण युग्म जो आपने बनाया इनका अस्तित्व है। कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो आप लिख सकते हैं चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, अतः रैखिक युग्म समीकरण का अस्तित्व है। ये आपको इतना अलग से काम बताना है, ठीक है। अब इनको हल कैसे करेंगे, विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 ये है और समीकरण ये 2 है। तो समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि में मैंने कहा था, आपको समझाया था कि दो जो वेरिएबल x और y हैं उनमें से किसी एक के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो बराबर नहीं है, लेकिन y का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 इसके नीचे x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब दोनों में निशान चेंज किए जाएंगे क्योंकि जिसके गुणांक बराबर है उसके सेम साइन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाने पर लिखना पड़ेगा इसको जो है। ये भी हमने पहले वाले सवाल में बताया थे आपको, जब सेम साइन होते तो घटाया जाता है। तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये y देखो एक माइनस का है, y एक प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों घट जाएंगे क्योंकि ये 2 माइनस का है, प्लस का 1 है, तो माइनस का x बचेगा। इधर माइनस का कितना हो जाएगा, 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों तरफ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, x का मान 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x के मान कितना 3 आया है, -y बराबर -2। अब देखो माइनस का 2 इधर ले आओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, y माइनस का इसको उधर राइट में कर दो, प्लस का हो जाएगा, 3 2 5। y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये y का मान आपका आ जाएगा 5, और ये x का मान आ गया 3। तो अतः भिन्न पूछी गई थी, तो अतः भिन्न बराबर हो जाएगा x/y मतलब 3/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला सवाल हो गया आपका जो है, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात नहीं, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो इसमें देखिए नूरी की आयु और सोनू की आयु, अभी इनके पहले, अभी इस समय क्या है कुछ नहीं पता है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व माने होता है पहले की बात, पूर्व माने पहले। तो अभी हम पहले के, जब हमको उम्र अभी की नहीं पता तो पहले हम उम्र अभी की मानेंगे। माना नूरी की, अभी की मतलब वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो पूर्व पूछेंगे तो पहले मतलब घटाया जाता है, जो अभी वर्तमान है उसमें से 5 साल घटा देंगे, तो ये 5 वर्ष पूर्व नूरी की हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की भी वो उसी से कम होगी जो है, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी हम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा y - 5 वर्ष। अब इसके हिसाब से पहली कंडीशन, तो पहली शर्त के अनुसार इसको हम समीकरण बनाएंगे। पहली शर्त के अनुसार देखिए, एक तरफ हमने कहा था आप पहले नूरी की उम्र लिख लीजिए x - 5, और एक तरफ लिख लीजिए सोनू की आयु।
तो ये आपकी नूरी की आयु है और ये किसकी है, सोनू की आयु है। अब सवाल में कहा गया है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ये नूरी की आयु जो है तिगुनी है किससे, इनसे 3 गुनी है। तो हमको बराबर करना, तो हमने आपसे कहा था कि ये चीज़ ऑलरेडी पहले से 3 गुना है किससे, इनसे। तो हमको बराबर जब करना पड़ेगा तो इसको 3 गुना करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये पहले से 3 गुनी है। तो इसको बराबर करने के लिए हमको 3 से किसकी गुणा करनी पड़ेगी, सोनू की आयु की। तो अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण दूसरा, मतलब इसको सरल कर लेंगे तो x - 5 बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे 3y माइनस का 15, x माइनस का 3y हो जाएगा -15 + 5, ये -5 उधर चला गया तो x - 3y बराबर माइनस का 10। ये समीकरण आपकी 1 बन गई जो है पहली शर्त से। दूसरी शर्त देखिए, द्वितीय शर्त के अनुसार। अब द्वितीय शर्त में हमको पढ़ना पड़ेगा सवाल फिर से। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात देखिए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, पश्चात नहीं होता बाद में, तो आज से 10 साल आगे। तो 10 साल आगे मतलब आज की जो उम्र होगी उसमें बढ़ता चला जाएगा, कितना 10 साल बढ़ जाएंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगी x + 10, कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। तो सोनू की भी आयु बढ़ जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी y + 10, y + 10 वर्ष। अब सवाल में क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो एक तरफ नूरी की आयु लिख लीजिए और एक तरफ सोनू की आयु लिख लीजिए। तो x + 10 ये किसकी आयु है, नूरी की आयु, और ये y + 10 किसकी है, सोनू की आयु। सवाल में कह रहा है नूरी की आयु, सवाल में कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ये नूरी की आयु क्या हो जाती है, दुगनी है किससे, इससे, सोनू की आयु से। तो वही चीज़ फिर से हो जाएगी, 2 से इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सरल करिए, x + 10 बराबर 2y + 20, तो x - 2y बराबर 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब इसमें इसको अगर ये बताना कि अस्तित्व तो है कि नहीं है, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि समीकरण 1 से a1 का मान निकालेंगे तो a1 का मान हो जाएगा 1 और b1 का मान 3, और a2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 और b2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -2। तो a1/a2 का मान निकालेंगे तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा, और b1/b2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -3/-2। तो माइनस कैंसिल, इन 3/2। तो ये 1 है, ये 3/2 बराबर तो है नहीं, तो आप लिख देंगे चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, अतः रैखिक समीकरण तथा समीकरण का अस्तित्व है। ठीक, ये हो गया आपका इतना चीज़ अलग चेक करने वाली। अब इनको फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो वही विलोपन विधि से में हम गुणांक चेक करते हैं। तो इसका x का गुणांक कितना 1, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। तो आप सीधे आपको समीकरण 1, 2 को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, और दूसरी है x - 2y बराबर 10। तो अब इसको घटाना है तो घटाने में साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। अब ये दोनों एक माइनस का एक प्लस का तो घट जाएंगे, तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 लिखा है तो y लिख देंगे, और ये दोनों सेम साइन माइनस माइनस है इसलिए जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपकी कितनी है, x - 3y, y का मान 20 बराबर -10, तो x - 20 दिया 60 बराबर -10, तो x बराबर -10 प्लस का 60 उधर चला जाएगा, तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो x बराबर 50 आ जाएगा। तो x किसका मान था, हमने किसकी मानी थी, x हमने किसकी मानी थी,
यहाँ पे देखो लिखा हुआ सबसे पहले एक्स मानी थी हमने नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हमारी कितनी हो जाएगी 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी वाई का मान कितना है 20, तो वाई का मान 20 है तो 20 वर्ष। तो उत्तर लिख देंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। तो ये 2 सवाल हो गए। पहले सवाल के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों आपको मैंने करा दिए हैं। आगे वाले जो है अगले इस वीडियो में, ठीक है, ओके।